हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, टूटता हुआ तारा क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है। इस चीज़ को हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ग्रहों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, मतलब 8 ग्रह हैं, उनको मैंने आपको पढ़ा दिया है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है और उल्का पिंड क्या होता है, तो इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैंने सूर्य के बारे में आपको पढ़ा दिया है, आप यदि नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है। उसके बाद कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, पहला ग्रह बुध। दूसरा है शुक्र ग्रह और तीसरा ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी। और जो चौथा ग्रह है वो हमारा है मंगल। तो 4 ग्रह हमने देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या है? एक सूर्य है। सूर्य क्या है? एक तारा है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सूर्य भी एक तारा है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 ग्रह इधर हो गए। और 4 ग्रह आगे बात करते हैं। बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, और उधर जगह नहीं है तो यहां लिख देते हैं अरुण। और अगला पॉइंट है वरुण। इन ग्रहों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिनमें से पहला बुध, दूसरा शुक्र है। तो जो दूसरा ग्रह है 2 नंबर वाला, मतलब इधर से भी 2 नंबर और पीछे से भी 2 नंबर, ये दोनों ग्रह जो है उल्टा चक्कर लगाते हैं इन 6 ग्रहों की अपेक्षा में। मतलब जिस ग्रह में जिस डायरेक्शन में बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण ये जिस डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं सूर्य का, उस डायरेक्शन में शुक्र और अरुण चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। यहाँ मैंने आपको क्षुद्र ग्रह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये चक्कर किस टाइप का, कौन सी डायरेक्शन में लगाते हैं, ये पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो मैं आज क्षुद्र ग्रह के बारे में, टूटता हुआ तारा क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, इसके बारे में आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे क्या है, क्षुद्र ग्रह है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होता है? छोटे छोटे ग्रह है, मतलब ज्यादा आकार में ना ज्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के। काफी गैप है इनके बीच में, इसलिए इन चारों ग्रह को अंतःग्रह, इन चारों ग्रह को बाह्य ग्रह बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? छोटे छोटे ग्रहों को मिलकर क्षुद्र ग्रह बनता है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं एक पिंड के आकार में। अब क्या होता है यहाँ पे कि मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह इन क्षुद्र ग्रह को आकर्षित करता है। मंगल ग्रह इन क्षुद्र ग्रह को आकर्षित करता है। जब मंगल ग्रह इन सभी क्षुद्र ग्रहों को, मतलब अपने पास वाले क्षुद्र ग्रह को आकर्षित करता है, तो ये आकर्षित होते हैं इधर, मतलब मंगल ग्रह की तरफ। लेकिन क्या होगा यदि मंगल ग्रह किसी को खींचा, मतलब आकर्षित किया अपनी ओर, बुलाया किसी को, यानी किसी क्षुद्र ग्रह को, तो मंगल ग्रह तो अपने जगह पे यहाँ है मान लेते हैं, इसके ठीक सामने पृथ्वी है, इसके ठीक सामने शुक्र है, फिर बुध है। तो मंगल ग्रह किसी को पास बुलाया, यानी कोई क्षुद्र ग्रह को, और ये मंगल ग्रह उठ के आगे चला गया। तो ये बताइए कि क्षुद्र ग्रह जो है वो किस पर गिरेगा? मंगल पर गिरेगा या पृथ्वी पर गिरेगा? मंगल पर गिरेगा या पृथ्वी पर गिरेगा? यदि मंगल ग्रह किसी क्षुद्र ग्रह को अपने पास आकर्षित करता है और मंगल ग्रह अपने स्थान से हटकर आगे बढ़ जाता है। अब आगे क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये सभी के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये मंगल ग्रह भी घूमता है। मान लेते हैं किसी क्षुद्र ग्रह को बुलाया पास, और मंगल ग्रह अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया, और इसके ठीक सामने आ गई पृथ्वी। तो बताइए
क्षुद्र ग्रह किस पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा या मंगल पर गिरेगा? तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पर ही गिरेगा। क्लियर हुआ पॉइंट इतना? आगे अब मान लेते हैं पृथ्वी पर भी ना गिरा, पृथ्वी भी अपने स्थान पे हट गई, तो किस पे गिरेगा? शुक्र पे गिरेगा। शुक्र भी अपने स्थान पे हट गया तो किस पे गिरेगा? बुध पे गिरेगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है कि मंगल ग्रह किसी क्षुद्र ग्रह को बुलाया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्षुद्र ग्रह। ये है क्या? क्षुद्र ग्रह। अब मंगल ग्रह जो है किसी भी क्षुद्र ग्रह को अपने पास बुलाया, जब अपने पास बुलाएगा मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह अपना स्थान यदि अपने स्थान से हट जाएगा, मतलब मंगल ग्रह अपने स्थान से विचलित हो जाएगा, तो वो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। लेकिन यही आ जाती है कि पृथ्वी पर जब गिरेगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, तो समझना ध्यान से। यदि पृथ्वी पर ये कोई क्षुद्र ग्रह आता है तो पृथ्वी पर जो है लगभग 600 किलोमीटर एक मोटी परत होती है वायुमंडल की, लगभग 600 किलोमीटर मोटी परत वायुमंडल की होती है, जिससे जब पृथ्वी पर आता है कोई क्षुद्र ग्रह तो आते आते ही उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है, उन्हीं हवाओं के माध्यम से, उन्हीं हवाओं के जरिए घर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह क्षुद्र ग्रह जलकर ऊपर ही खत्म हो जाता है, पृथ्वी पर गिरने ही नहीं पाता। इतना आप समझें। फिर से सुनिए, पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण कोई भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर ना गिरकर वो ऊपर ही जलकर खत्म हो जाता है। अब समझना, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो क्या शुक्र पर भी वायुमंडल है? जी नहीं, शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर भी काफ़ी हद तक ये रास्ते में ही जल जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल हटा, पृथ्वी पे नहीं आया, पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, शुक्र पर भी नहीं गिरेगा क्योंकि वायुमंडल इस पे भी है। लेकिन बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पे वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसीलिए आप बताइए कि जितने क्षुद्र ग्रह हैं अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य की तरफ बढ़ते हैं, इन चारों ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह किस पर गिरेंगे? तो हमारा आंसर होगा वो बुध ग्रह पर। आई होप आप समझ रहे होंगे, बुध ग्रह पर सबसे ज़्यादा उल्का पिंड का असर पड़ने वाला है, दिखने वाला है। मंगल ग्रह पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका, क्योंकि मंगल ग्रह पर भी बहुत सारे गड्ढे हैं। अब गड्ढे से मतलब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, आप समझना। पृथ्वी पर वायुमंडल है, शुक्र पर भी काफ़ी हद तक वायुमंडल है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। पृथ्वी पर क्या सबसे ज़्यादा है? हवा में, मतलब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा ज़्यादा है? तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। तो याद रखना, नाइट्रोजन की मात्रा पृथ्वी पर ज़्यादा है, तो यही जलाकर ख़त्म करती है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल की मात्रा कम हो जाए तो हमारी पृथ्वी पर सभी क्षुद्र ग्रह आकर गिर जाएंगे और हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अब नष्ट होने का मतलब पतन नहीं हो जाए उसका, वहाँ पे जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं सबके सब मर जाएंगे। अब पृथ्वी पर एक बार ऐसी घटना हो चुकी है कि उल्का पिंड के गिरने से, आपने सुना होगा, उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर का अंत हो गया। बहुत जितने भी हमारे पृथ्वी पर डायनासोर थे उनका सबका विनाश हो गया। तो पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से ही ऐसी घटना होती है, हुई भी है। एक क्वेश्चन यहीं से ये बन जाता है कि हमारी पृथ्वी पर दिस इज अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी पर जब उल्का पिंड गिरता है तो क्वेश्चन हमारे भारत से रिलेटेड यानी इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण एक उल्का पिंड से गिरने से हुआ है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से सुनिए क्वेश्चन, ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण एक उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं तो आपको वीडियो के लास्ट में आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा। अब सुनिए, यहाँ से ये उल्का पिंड है पृथ्वी पर गिरते, काफ़ी हद तक गिरे भी हैं,
आपने सुना होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो निर्माण हुआ है वो एक उल्का पिंड के गिरने से ही हुआ। इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड जब मैं छोटा मतलब बात कहूँ तो इतना भी छोटा नहीं है, वो पृथ्वी से छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है कि वो थोड़ा सा गिरेगा, यानी काफ़ी हद तक बड़ा होता है ये। आगे बात करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्षुद्र ग्रह होते कहाँ हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है, मंगल ग्रह जो है क्षुद्र ग्रह को आकर्षित करता है। यदि मंगल ग्रह अपने स्थान से विचलित ना हो तो पृथ्वी की रक्षा करेगा, लेकिन अपने स्थान से हट जाता है तो पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। क्षुद्र ग्रह पर जो है वायुमंडल की अधिकता ज़्यादा है, इसलिए वह रास्ते में ही घर्षण के कारण और रास्ते में ही नष्ट हो जाता है, जलकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी हद तक ज़्यादा बड़े जब क्षुद्र ग्रह आते हैं तो जला नहीं पाता, जिससे हमारी पृथ्वी पर उसका असर देखने को मिलता है। जैसे जो अभी हमने हाल ही में क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण एक उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, तो वही उल्का पिंड है जिसका निर्माण गिरने से हुआ है। हमारे भारत में ही एक राज्य है, उस राज्य का नाम बताना है, प्लस उस स्थान का नाम, उस झील का नाम बताना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। सबसे ज़्यादा उल्का पिंड का प्रभाव बुध ग्रह पे पड़ता है क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं होता है। आगे बात करते हैं अब क्या होता है आगे, इसको हम मिटाते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी पर इसका असर कैसे पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। दो कंडीशन बनती है। पृथ्वी की जो गति है वो घूमने की गति इधर से है, मतलब ये ऐसे पृथ्वी घूम रही है। अब जब इधर से घूमेगी तो क्षुद्र ग्रह इधर है, मान लेते हैं ये सब क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह। अब जब क्षुद्र ग्रह इधर पास आने लगते हैं तो दो कंडीशन बनते हैं, या तो इसके ऊपर से जाएगा, इस साइड से जाएगा, या तो इसके इस साइड से जाएगा, या तो उत्तर से जाएगा तो दक्षिण से जाएगा, दो ही कंडीशन बनती है। तो यदि उत्तर से जाता है तो उसको हम बोलते हैं उल्का, यदि दक्षिण से जाता है, याद रखना, यदि उत्तर से जाता है तो उसे बोलते हैं उल्का, यदि दक्षिण से जाता है तो उससे बोलते हैं हम बोलाइट। क्या बोलते हैं, बोलाइट, बोलाइट। फिर से सुनिए, यदि उत्तर से जाता है तो उल्का, नीचे से जाता है, दक्षिण से जाता है तो उसे हम बोलाइट नाम देते हैं। लेकिन अगर यदि पृथ्वी पर गिरता है तो उसको हम उल्का, अगर उत्तर से गिरेगा उल्का पिंड, याद रखना, यदि उत्तर से गिरेगा तो उल्का पिंड, और बोलाइट की तरफ से गिरेगा तो उसे हम बोलते हैं टेक्टाइड। क्या बोलते हैं, टेक्टाइड। तो देखिए यदि उल्का की तरफ से गिरेगा तो उल्का पिंड, और यदि बोलाइट की तरफ से गिरेगा टेक्टाइड। आई होप आप समझ रहे होंगे, इससे आप नोट कर दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ये। अब यहाँ पे बन जाता है कि जब ये उल्का पिंड, जब ये उल्का की तरफ से आता है तो इसकी स्पीड पूछ लेता है कितनी होती है, तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। और यदि बोलाइट की तरफ से आता है तो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए अब ऐसा क्यों होता है, ये स्पीड अलग अलग क्यों है, समझना ध्यान से। यदि जिस तरफ पृथ्वी घूम रही है उसी तरफ ये उल्का पिंड भी आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे एक नहर है और वो जिधर बह रहा है हम उधर भी तैरना स्टार्ट करें तो हमारी गति और नहर की जो पानी की गति है वो स्पीड बढ़ जाती है। दूसरे एग्जाम्पल में, जिस तरह हवा चल रही है यदि हम उसी तरह साइकिल या मोटरसाइकिल चलाएं तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी अपोजिट दिशा में चलाएं तो स्पीड घट जाएगी। सेम कंडीशन इसमें, पृथ्वी इस तरह घूम रही है तो ये उसी तरह अगर उल्का आता है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की
72 किलोमीटर प्रति सेकंड में, एक सेकंड में 72 किलोमीटर, बहुत स्पीड से, तो वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है। लेकिन यदि इसके अपोजिट दिशा से, मतलब बोलाइट की तरफ से आता है, तो उसकी स्पीड घट जाती है, क्योंकि ये उसका विरोध करने लगता है। कितना हो जाती है? 12 किलोमीटर प्रति सेकंड ये स्पीड हो जाती है। तो आई होप आप ये समझोगे, उल्कापिंड ये चीज़ है, बोलाइट, टेक्टाइट, ये सब आप समझोगे। तो यही होता है उल्कापिंड। अब जो लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, नहीं, जब हमारी पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरता है तो आपने देखा होगा जब उल्कापिंड जब आता है तो उसके बाद वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है, मतलब जलाकर उसी पे राख कर देता है, आसमान में ही जलाकर राख कर देता है। तो उसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह के उल्कापिंड है। टूटता हुआ तारा और कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ समझते हैं फिर चंद्रमा पे इसका असर कैसे पड़ेगा। तो यहाँ समझना, इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। चंद्रमा पर इसका असर बहुत ही ज़्यादा भयानक पड़ने वाला है। ये क्षुद्र ग्रह है। अब यहाँ से क्या करना है, अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? तो लगा रहा है चंद्रमा। तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, चंद्रमा लगा रहा है। तो एक बात बताइए, पृथ्वी पर तो वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब पृथ्वी पर जो भी क्षुद्र ग्रह आएगा जलाकर राख कर देगा, और चंद्रमा पर जलाकर राख कर ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से चंद्रमा पर आप पृथ्वी से अब देखते हैं चंद्रमा को, तो एकदम धब्बा टाइप का दिखता है। कोई कहते हैं दाग है, कोई कहते हैं चरखा कट रहा है, कोई कहते हैं कोई बुढ़िया जा रही है, कोई कहते हैं पता नहीं कौन कौन सी कहावतें हैं। तो वो कहावतें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को दर्शाती हैं कि वो उल्कापिंड के गिरने से गड्ढा हुआ है। चंद्रमा पर उल्कापिंड के गिरने से जितने भी गड्ढे बने हैं, वही गड्ढा जो है हमें यहाँ से धब्बा टाइप का दिखता है कि वो चंद्रमा पर क्या है? दाग है, और कुछ भी नहीं है। उल्कापिंड नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, चरखा वरखा की कोई चीज़ भी नहीं है कि वहाँ पे चरखा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहावतें में लोग बहुत कुछ पहले कह चुके थे। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा इन पर विश्वास करते हैं कि कोई चीज़ है, वो कोई चीज़ चरखा कट रहा है, या कोई बुढ़िया बैठी है, या कोई जा रहा है, या किसी चीज़ का चित्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उल्कापिंड के सिर्फ और सिर्फ उल्कापिंड का प्रभाव है। इसीलिए जब हमारे अंतरिक्ष पे, यानी जब हमारे वैज्ञानिक जब चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पे लैंड ना करा के सही जगह लैंड नहीं कर पाते हैं, जिससे वो अपना स्थान भटक जाते हैं। मतलब वहाँ पे लोग बहुत लोग वहाँ कहते हैं वहाँ पे गड्ढा में गिर गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं झेलने को मिलती हैं चंद्रमा पे। तो यहाँ की ये चीज़ ध्यान रखना कि उल्कापिंड से गिरने से चंद्रमा पर जितने भी हैं दाग धब्बे दिखते हैं, आपको उल्कापिंड के ही प्रभाव से हैं। आई होप आप इतना समझोगे उल्कापिंड के बारे में। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।